नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, पता है आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? कहानियाँ तो मैंने आपको बहुत सुनाई हैं, पर आज मैं आपको पढ़ाऊँगी इंग्लिश ग्रामर, यानी कि प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगी। तो आप सोच रहे होंगे ना कि मैम क्या पढ़ाएंगी, कितना हार्ड लग रहा है। तो बच्चों, आज मैं आपको प्रीपोजिशन इतने इजी तरीके से पढ़ाऊंगी ना कि आपको झट से याद भी हो जाएगी और समझ में भी आएगी। इसीलिए नाम से डरना नहीं है। आज मैं आपको जूनियर इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगी। तो बच्चों मेरे साथ रेडी हैं प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए। देखिएगा प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद आपको ये कितना आसान और कितना इजी लगेगा, है ना बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रीपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों? तो प्रीपोजिशन जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसा ये क्या है? इन है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ऑन। आप देख रहे हैं ये सारे जो डॉग है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। कभी इन है, अंदर है, कभी इन फ्रंट ऑफ है यानी बाहर है, कभी पीछे है, कभी ऊपर है, कभी बगल में है ना? तो बच्चों ये सारे यहाँ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे प्रीपोजिशन हैं। तो बच्चों मैं आपको इन्हें एक एक करके अच्छे से समझाऊंगी कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो बच्चों मुझे पहले आप ये बताइए कि प्रीपोजिशन जो होता है ना वो हम डेली के लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने बातों में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन है। तो आपने यहाँ देखा ना डॉग को, कभी वो ऊपर था, कभी वो अपने घर के अंदर था, कभी वो दो बॉलों के बीच में था। तो ये जितने सारे वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे के सारे प्रीपोजिशन ही हैं। तो प्रीपोजिशन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है, मतलब डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो आइए देखते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which shows relation between noun or pronoun and some other words in a sentence। यानी कि प्रीपोजिशन वैसा शब्द होता है जो कि रिलेशन बताता है किनके बीच में? नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच में वो क्या बताता है? रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो बच्चों आइए इसके डेफिनेशन को एक बार और देखते हैं। Preposition is a word which shows relation between noun and pronoun and some other words in a sentence। यानी कि बच्चों प्रीपोजिशन जो होता है वो क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रिलेशन बताता है किसका? नाउन और प्रोनाउन के बीच का, और उस वाक्य में, उस सेंटेंस में आने वाले कुछ अदर वर्ड भी जो होते हैं उनके साथ भी जो प्रीपोजिशन का वर्ड होता है वो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। तो ये इजी आपको लग रहा है ना? अब आपको समझ में आ रहा है ना कि प्रीपोजिशन यानी कि वो जो वर्ड होता है वो क्या करता है। तो किसी भी सेंटेंस में बच्चों प्रीपोजिशन का काम होता है संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को बताने का, उनके बीच के रिलेशन को समझाने का, बताने का। ठीक है, तो अब आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसे और इजी से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन। द बुक आर इन द बैग, यानी कि किताब कहाँ है? बैग के अंदर है। जरा सोचिए बच्चों, अगर इस सेंटेंस से हम इन प्रीपोजिशन को हटा दें तो क्या हो जाएगा? द बुक आर द बैग। तो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि किताब कहाँ है? तो इन से तो लग रहा है कि किताब बैग के अंदर है, लेकिन इन अगर नहीं रहेगा, इन प्रीपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो सेंटेंस क्या सही रहेगा? द बुक आर द बैग, ये तो कुछ सेंटेंस बन नहीं रहा है ना। यानी कि इन जो है, इन प्रीपोजिशन यहाँ लग कर ये वर्ड्स के बीच रिलेशन बता रहा है कि बुक कहाँ है? बुक बैग में है। ठीक उसी तरह से बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल से सी वॉश्ड द क्लोथ्स विथ सोप।
उसने कपड़े किससे धोए? साबुन से धोए। तो अगर यहाँ से विथ हटा दे तो सी वॉश्ड द क्लोथ्स सोप, साबुन से धोए, साबुन में धोए, साबुन पर धोए, तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। यहाँ यानी कि यहाँ जो विथ प्रीपोजिशन लगा है तो वो क्या कर रहा है? वो एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है वर्ड्स के बीच में। वो आपको बता रहा है कि आपने क्लोथ्स किससे धोए? तो साबुन से धोए, विथ सोप। तो यहाँ विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। इस सेंटेंस को फिर से पढ़िए। द बुक आर इन द बैग, बुक कहाँ है? बैग के अंदर है। सी वॉश्ड द क्लोथ्स विथ सोप, उसने कपड़े किससे धोए? उसने कपड़े साबुन से धोए। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे ये जो इन और यहाँ विथ प्रीपोजिशन था उसने अपना एक रिलेशन स्टैब्लिश किया, और अगर इन और विथ इस सेंटेंस में नहीं लगते तो सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, है ना बच्चों। तो हम आजकल क्या करते हैं कि कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं उसको हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन है। तो मैं आपको कुछ सम कॉमन यूज़ बताऊंगी, सम कॉमन वर्ड्स बताऊंगी प्रीपोजिशन का जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ प्रीपोजिशंस के कॉमन वर्ड्स देखते हैं। सम कॉमन प्रीपोजिशंस: एट, ऑन, इन, विथ, अंडर, ओवर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन, अबव एंड बिलो। ये कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस यहाँ आपके सामने हैं। तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। एट मतलब कि बच्चों मैं आपको बता दूं कि एट का इस्तेमाल हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए करते हैं, यानी कि जब कुछ खास जगह की बात होती है तब हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। कहाँ हूँ? स्पेशल जगह में बता रही हूँ, स्कूल। आई एम एट पार्क, मैं कहाँ हूँ? मैं पार्क में हूँ। एक स्पेसिफिक लोकेशन बता रही हूँ, एक स्पेसिफिक जगह बता रही हूँ मैं। तो जब भी किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात होगी तो वहाँ क्या यूज़ होगा? कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? वहाँ यूज़ होगा एट। आइए बाकी प्रीपोजिशन का मतलब भी जानते हैं। एट के बाद है बच्चों ऑन, ओ एन ऑन यानी कि पर। उसके बाद है इन, आई एन इन यानी में। विथ, डब्ल्यू आई टी एच विथ, विथ का मतलब क्या होता है बच्चों? साथ। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, आई वॉश्ड द क्लोथ, सी वॉश्ड द क्लोथ्स विथ सोप। तो किससे साबुन धोया था? किससे कपड़े धोए थे उसने? साबुन के साथ धोए थे, विथ सोप यानी उसके साथ। अंडर, यू एन डी ई आर, अंडर यानी कि नीचे। ओवर, ओ भी ई आर, ओवर यानी कि किसी चीज़ के ऊपर, जब वो सरफेस को टच नहीं करता है और वो उस चीज़ के ऊपर से गुजरता है या उसके ऊपर रहता है तो उसे हम कहते हैं ओवर। उसके बाद है बिहाइंड यानी कि पीछे, बी ई एच आई एन डी। इन फ्रंट ऑफ, इसका स्पेलिंग क्या है? आई एन एफ आर ओ एन टी ओ एफ, इन फ्रंट ऑफ यानी कि किसी चीज़ के सामने। नियर यानी पास में, एन ई ए आर। बिटवीन, बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, बिटवीन यानी कि बीच में, मध्य में। अबव यानी कि ए बी ओ भी ई, अबव होता है जब हम ऊपर की बात करते हैं। कहते हैं ना कोई चीज़ उसके ऊपर है यानी उसके अबव है। और बिलो होता है ठीक उसका उल्टा, यानी कि किसी चीज़ के नीचे जब कोई सामान रहता है तो उसे हम बिलो कहते हैं, बी ई एल ओ डब्ल्यू। इन सारे कॉमन प्रीपोजिशंस को बच्चों हम एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आइए एक बार फिर से इन कॉमन प्रीपोजिशंस को देखते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या है। एट, ऑन, इन, विथ, अंडर, ओवर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन, अबव एंड बिलो। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इनके अलावा भी और प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम धीरे धीरे आगे के क्लासेस में जानेंगे। तो आइए कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस को उसके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। प्रीपोजिशंस, यहाँ देखिए कुछ कॉमन प्रीपोजिशन है। क्या क्या है?
इन है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया था में। आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो डॉगी है, ये डॉग कहाँ है? ये घर के अंदर है, घर में है। इन फ्रंट ऑफ, यानी ये डॉग कहाँ है? घर के सामने है। और फिर ये डॉग कहाँ चला गया? घर के पीछे, यानी बिहाइंड चला गया। अब ये डॉग क्या कर रहा है? अपने बेड पे सो रहा है। कहाँ सो रहा है? बेड पर सो रहा है, यानी ऑन द बेड। अब ये क्या है बच्चों? अवर्ब, यानी कि ये अपने बेड के ऊपर से कूद रहा है। और उसके बाद ये डॉग अपने बेड के पास बैठ गया, यानी कि नियर। उसके बाद क्या है बच्चों? आप देख रहे हैं कि बिसाइड। बिसाइड मतलब कि वो अपने बॉल के साथ खेल रहा है और बॉल को बिल्कुल अपने साइड में लिए हुए है, अपने पास लिए हुए है। तो ये हो गया बिसाइड। अंडर, अब ये डॉग क्या कर रहा है? ये बॉल के नीचे चला गया, यानी कि ये अंडर में आ गया, नीचे आ गया। और अब है बिटवीन, यानी अब ये डॉग दो बॉलों के बीच में आ गया। तो बीच यानी मध्य, यानी कि बिटवीन। आप देख रहे हैं ना, ये दो बॉलों के बीच में खड़ा है। तो आपने देखा कि यहाँ कैसे पिक्चर में सारे प्रीपोजिशंस यूज्ड हो रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ, सबको आपने देखा पिक्चर में। तो अब हम कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस को अलग अलग करके एग्जाम्पल के साथ जानेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं। इस पिक्चर में बच्चों आपको एक बॉय नज़र आ रहा है जो कि स्कूल कैंपस में है, यानी स्कूल में है। तो यहाँ क्या है? आई एम एट स्कूल। जैसा कि मैंने बताया था, एट प्रीपोजिशन का यूज़ कब होता है? किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। तो यहाँ स्पेसिफिक लोकेशन इस बॉय का क्या है? स्कूल है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। आई एम एट स्कूल। आप देख रहे हैं एट हाईलाइटेड है, यानी कि एट यहाँ प्रीपोजिशन है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रीपोजिशन। द कैट इज ऑन द टेबल। आप देख रहे हैं बच्चों, कैट कहाँ है? टेबल के ऊपर है ना, टेबल पर है। तो बच्चों यहाँ ओ एन ऑन जो है वो क्या है? ऑन यहाँ प्रीपोजिशन है। आप देख रहे हैं कैट जो है टेबल पर सोया हुआ है ना बच्चों। तो द कैट इज ऑन द टेबल। अगर यहाँ से हम ऑन हटा देंगे तो कैट इज द टेबल, क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं ना। तो यहाँ ओ एन ऑन लगता है ताकि इस सेंटेंस में आए हुए वर्ड्स के साथ वो अपना रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके। तो आपने देखा कैट कहाँ था? कैट था टेबल के ऊपर। द कैट इज ऑन द टेबल। तो ऑन यहाँ पर क्या था? प्रीपोजिशन था। आइए आगे कुछ और प्रीपोजिशन देखते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल। अब ये कैट कहाँ चला गया बच्चों? ये कैट टेबल के अंदर है ना, अंदर है ना, नहीं नीचे है। बिल्कुल सही पहचाना। ये जो कैट है बच्चों, ये जो बिल्ली है, ये अंडर द टेबल है, यानी कि टेबल के नीचे है ना। आप देख रहे हैं कि द कैट इज अंडर द टेबल। तो अंडर यहाँ क्या है बच्चों? अंडर यहाँ प्रीपोजिशन है, यानी कि आप खुद देखिए, अगर इस सेंटेंस से अंडर हट जाएगा तो क्या बचेगा? द कैट इज द टेबल। तो क्या कैट टेबल है? ये तो बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस होगा ना। तो यहाँ हम लगाते हैं अंडर, क्योंकि ये बिल्ली टेबल के नीचे है, तो नीचे के लिए यूज़ करते हैं अंडर। तो क्या हो गया? द कैट इज अंडर द टेबल। अंडर हो गया प्रीपोजिशन, है ना बच्चों। आपने देखा कैसे हमने अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? यहाँ दो बॉक्स है और बीच में एक बॉल है। तो बच्चों बीच के लिए मैंने आपको कौन सा प्रीपोजिशन बताया था? याद है? मैंने आपको बताया था बिटवीन। तो द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, यानी कि ये बॉल, ये गेंद कहाँ है? ये दो बॉक्सेस, यानी कि दो बॉक्स के बीच में है ना। आपको दिख रहा है ना, दो बॉक्सेस के बीच में एक बॉल। तो द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। बिटवीन यानी बीच में। तो बच्चों बिटवीन यहाँ क्या हो गया? बिटवीन यहाँ हो गया प्रीपोजिशन। तो बच्चों आप ध्यान दे रहे हैं ना
कि कैसे प्रीपोजिशन यूज़ हो रहे हैं और कैसे वो सेंटेंस में अपना रिलेशन बता रहे हैं। अगर प्रीपोजिशन नहीं हो तो क्या सेंटेंस का कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो बच्चों आप पिक्चर देखकर समझ रहे हैं ना कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ दो बॉक्स के बीच में गेंद था, बीच में था यानी बिटवीन, तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? बिटवीन यूज़ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द बॉल इज इन द बॉक्स। अब ये बॉल कहाँ चला गया? पहले तो दो बॉक्सेस के बीच में था, अब ये बॉल आता है एक बॉक्स के अंदर, यानी कि बॉक्स के अंदर चला गया। तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? यहाँ यूज़ होगा इन। द बॉल इज इन द बॉक्स, यानी कि गेंद कहाँ है? तो बॉल बॉक्स के अंदर है। तो बच्चों इन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ को अंदर के बात करते हैं। जब कहते हैं कि द बॉल इज़ इन द बॉक्स, द पेन इज़ इन द बॉक्स, द डॉल इज़ इन द बॉक्स, तो जब इन लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि वो चीज़ उसके अंदर है। जैसे कि आपने देखा बॉल कहाँ था? बॉक्स के अंदर था, इसीलिए द बॉल इज़ इन द बॉक्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस बॉय पर। आप देख रहे हैं बच्चों, एक ट्री है यानी एक पेड़ है और एक बॉय है, और वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा पेड़ के सामने खड़ा है ना, सामने। तो बच्चों सामने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? सामने के लिए हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? इन फ्रंट ऑफ। तो क्या हो जाएगा? द बॉय इज़ इन फ्रंट ऑफ द ट्री, है ना। ये बॉय कहाँ खड़ा है? ट्री के सामने, यानी द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्री, है ना बच्चों। आप देख रहे हैं ना, ये ट्री है और ये बॉय है और ट्री के सामने खड़ा है बॉय। तो जब भी बच्चों सामने की बात होगी तो हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? हम लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ। तो आपने देखा बच्चों कि जब भी कोई चीज़ किसी वस्तु के सामने आती है तो वहाँ हम इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि द पेन इज़ इन फ्रंट ऑफ माई बुक, द पेंसिल इज़ इन फ्रंट ऑफ माई कॉपी। इस तरह से जो भी सामान सामने की बात होगी तो सामने के लिए हमेशा इन फ्रंट ऑफ का ही यूज़ होगा, और इन फ्रंट ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये बॉय कहाँ चला गया बच्चों? पहले तो इन फ्रंट ऑफ द ट्री था, यानी पेड़ के सामने था। अब ये बॉय चला गया पेड़ के पीछे, यानी कि पीछे। क्या यूज़ होगा यहाँ पर? बिहाइंड। बिहाइंड यानी पीछे। द बॉय इज़ बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यानी कि जो बॉय है वो पेड़ के पीछे है। तो जब भी पेड़ के पीछे या किसी वस्तु के पीछे की बात होगी तो वहाँ लगेगा बिहाइंड। बच्चों आपको पता है बिहाइंड जो होता है ना, वो इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। जैसा कि आपने देखा था ना बच्चों, पहले के पिक्चर में क्या था? बच्चा पेड़ के सामने खड़ा था, तो हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया था? इन फ्रंट ऑफ। अब ये बच्चा पेड़ के पीछे चला गया है, तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं? बिहाइंड। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द बॉय इज़ बिहाइंड द ट्री। आप समझ रहे हैं ना बच्चों कि बिहाइंड का यूज़ हम कब करेंगे? जब भी किसी वस्तु के पीछे की बात होगी तो पीछे के लिए हमेशा बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। समझ में आया? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स, यानी कि आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ एक बॉक्स है और वो बॉल जो है बॉक्स के नीचे है। तो यहाँ अंडर क्यों नहीं है बच्चों? मैं आपको बताती हूँ। बिलो का यूज़ हम तब करेंगे बच्चों जब आप ध्यान से इस पिक्चर को देखिए और समझिए कि ये बॉक्स को ये बॉल टच नहीं कर रहा है ना, उसके सरफेस, इस बॉक्स के सरफेस को ये बॉल टच नहीं कर रहा है। ये बस एक बॉक्स है और बॉक्स के नीचे बॉल है, लेकिन बॉल उस बॉक्स को टच नहीं कर रहा है। इसीलिए बच्चों वहाँ पर क्या यूज़ होगा? बिलो यूज होगा। द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स, यानी बॉल कहाँ है? बॉक्स के बिलो, यानी कि नीचे के तरफ है। तो बिलो जो होता है बच्चों वो भी एक प्रीपोजिशन होता है। अब आपको समझ में आया कि बॉल कहाँ है? बॉक्स के नीचे, लेकिन बॉक्स को टच नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने क्या लगाया? यहाँ बिलो लगाया। तो द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स। आइए एक और प्रीपोजिशन देखते हैं।
अब ये बॉल कहाँ चला गया बच्चों? अब ये बॉल चला गया ऊपर, यानी कि बॉक्स के ऊपर। तो द क्या हो जाएगा यहाँ पर? द बॉल इज अबव द बॉक्स, यानी बिलो का उल्टा क्या हो गया? अबव हो गया। बिलो में बॉल नीचे था और अबव में बॉल ऊपर आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ एक बॉक्स है और एक बॉल है, लेकिन बॉक्स को ये बॉल टच नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ हमने यूज़ किया है अबव प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन होगा? द बॉल इज अबव द बॉक्स, यानी बॉल कहाँ है? बक्से के ऊपर की तरफ है ना बच्चों? इसीलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है अबव प्रीपोजिशन का। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। जो भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे और उससे पता करेंगे कि उस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ताकि उस सेंटेंस से वो अपना रिलेशन बना सके और वो सेंटेंस सही सही बने। ठीक है, जब हमारा प्रीपोजिशन गलत लगेगा तब क्या हो जाएगा बच्चों? वो सेंटेंस ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एक और प्रीपोजिशन है, द बॉल इज़ नियर द बॉक्स। ये बॉल कहाँ है बच्चों? ना बॉल बॉक्स के ऊपर है, ना नीचे है, ना बॉक्स में है। ये कहाँ है? ये बॉल है बॉक्स के बगल में, है ना? आप देख रहे हैं बॉक्स के पास बॉल है, यानी कि पास के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नियर का यूज़ करेंगे। नियर भी एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि बॉल कहाँ है? बॉक्स के पास है, तो इसीलिए वेयर इज़ द बॉल? द बॉल इज़ नियर द बॉक्स, यानी बॉक्स के पास है। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे नियर प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ। जब भी किसी वस्तु को हम पास के बारे में बताएंगे कि बॉल कहाँ है? बॉक्स के पास है। हम कहाँ हैं? पेड़ के पास है। तो जब भी पास की बात होगी तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? नियर प्रीपोजिशन यूज़ होगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों कि प्रीपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया और कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा ये भी आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो अब हम इस चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब इस पिक्चर को देखिए बच्चों ध्यान से। दो बक्सा है और बीच में है एक बॉल और पूछा जा रहा है आपसे कि वेयर इज़ द बॉल। तो बच्चों आपको जो सेंटेंस बनाना है उसमें आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ कीजिएगा? जल्दी से प्रीपोजिशन यूज़ करके मुझे उसका आंसर बताइए और करेक्ट सेंटेंस बताइए। द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स, यानी कि बॉल कहाँ है? बॉक्सेस के बीच में है। आप देख रहे हैं ना, दो बॉक्सेस के बीच में एक बॉल है, तो बीच के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? बिटवीन। बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अब इस पिक्चर को देखिए। इस बॉक्स में कैट है ना? यानी कि कैट बॉक्स के अंदर घुस गई है। तो वेयर इज द कैट? कैट कहाँ है? यहाँ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाकर सेंटेंस बनाएंगे? बताइए मुझे। आइए देखते हैं। द कैट इज इन द बॉक्स। कैट कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? इन, है ना? द कैट इज इन द बॉक्स। बहुत अच्छा, अब आपको प्रीपोजिशन यूज करने आ रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है वेयर इज द बॉल, यानी कि बॉल कहाँ है? क्या बॉल बॉक्स के अंदर है? नहीं ना, तो बॉल है बॉक्स के पास में। तो पास के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? आइए बताइए मुझे। सही जवाब है द बॉल इज नियर द बॉक्स। यहाँ यूज होता है नियर प्रीपोजिशन, यानी कि बॉल कहाँ है? बॉक्स के पास है। द बॉल इज नियर द बॉक्स, है ना बच्चों? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द बॉय, यानी कि ये बच्चा कहाँ है? तो बच्चा स्कूल कैंपस के अंदर है। आपको याद है ना कि स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? तो अगर याद है बच्चों तो चलिए जल्दी से इसका सही प्रीपोजिशन लगाकर सही सेंटेंस बताइए और सही जवाब दीजिए मुझे। आंसर है द बॉय इज एट द स्कूल। बहुत अच्छा,
तो बच्चों आप ये समझ गए ना कि एट और इन का यूज़ हम कब करते हैं। एट का यूज़ तभी होता है जब किसी स्पेसिफिक जगह की बात होती है। इसीलिए जब स्कूल की बात हुई तो यहाँ हो गया द बॉय इज़ एट द स्कूल, यानी यहाँ हमने एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। बहुत अच्छा बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द बॉय। अब ये बॉय कहाँ है, ये बच्चा कहाँ है? ये तो पेड़ के पीछे मुझे दिख रहा है ना? पेड़ के पीछे से झांकता हुआ आपको दिख रहा है ना, यानी ये बॉय पेड़ के पीछे है। तो बच्चों याद है पीछे के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? आइए बताइए आंसर, चलिए देखते हैं। द बॉय इज़ बिहाइंड द ट्री। बॉय कहाँ है? पेड़ के पीछे है, यानी बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ हमने यूज़ किया है बिहाइंड प्रीपोजिशन। तो बच्चों आपने देखा ना कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर आपने सही सही प्रीपोजिशन यूज़ करके बिल्कुल सही सही बताया और बनाया। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया और आप ये भी समझ गए कि कौन सा प्रीपोजिशन कब और कहाँ यूज़ होगा। समझ गए ना बच्चों? आपने अभी जो क्वेश्चंस मैंने किए बिल्कुल सही जवाब दिए। तो बच्चों जब आपने सही जवाब दे दिए तो आइए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाते हैं। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो क्या है बच्चों? पहले पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में है एक बॉय पेड़ के पीछे, उसके बाद है एक बिल्ली टेबल के नीचे, उसके बाद है एक बॉक्स में एक बॉल उसके अंदर है, उसके बाद है एक बिल्ली टेबल पर सोई हुई है और फिर एक बच्चा पेड़ के सामने खड़ा है। तो यहाँ पर पिक्चर देखकर हिंट्स ले करके आपको बताने हैं कि इस सेंटेंस में कौन से प्रीपोजिशन भराएंगे, यानी कि जो ब्लैंक्स थे उनमें कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैंने आपको पिक्चर्स बताया ना, तो जल्दी से पिक्चर को देखिए और बताइए ब्लैंक्स में क्या भराना चाहिए, कौन सा प्रीपोजिशन हम भरेंगे यहाँ। द बॉय इज डैश द ट्री। बॉय कहाँ है बच्चों? पेड़ के पीछे। तो मैंने क्या बताया था, तो क्या हो जाएगा? द बॉय इज बिहाइंड द ट्री, यहाँ हम भरेंगे बिहाइंड। दूसरा है द कैट इज डैश द टेबल, यानी कि कैट कहाँ है? टेबल के नीचे है ना? टेबल के नीचे से आपको देख रहा है ना कैट, तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन होगा? यहाँ हो जाएगा अंडर। द कैट इज अंडर द टेबल। उसके बाद है द बॉल इज डैश द बॉक्स, यानी बॉल कहाँ है? तो बॉल बॉक्स के अंदर है। तो क्या होगा, कौन सा प्रीपोजिशन होगा? द बॉल इज इन द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स के अंदर है। उसके बाद है द कैट इज डैश द टेबल। कैट कहाँ है बच्चों? टेबल पर है ना? तो पर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे। द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। और लास्ट वन क्या है बच्चों? द बॉय इज डैश द ट्री, यानी बॉय कहाँ खड़ा है? आप देख रहे हैं ना, बॉय ट्री के सामने खड़ा है। और सामने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या यूज़ करेंगे हम? इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ हो जाएगा द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री, है ना बच्चों। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जितने भी ब्लैंक्स मैंने बताए आपको, प्रीपोजिशंस यहाँ क्या क्या भराएंगे बताएं, तो इसको अपने कॉपी में नोट करना है और होमवर्क में सारे प्रीपोजिशंस को भर कर लाने हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको अभी बताया उसे आपको घर जाकर सही सही पिक्चर्स को देखकर फिर से याद करके सारे ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन भरना है और मुझे नेक्स्ट क्लास में आकर के बताना है। मुझे लगता है आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अब आप प्रीपोजिशंस अच्छे से पहचानने लगे हैं, है ना बच्चों। तो अब हम आते हैं कुछ पिक्चर्स पे और उनको देखते हैं मैचिंग करके और पहचानते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन है। मैच द पिक्चर्स, यानी कि यहाँ पिक्चर्स को मैच करना है। तो बच्चों आप ध्यान से इन पिक्चर्स को देखिएगा। आपको दिख रहा है बच्चों, सबसे पहले के पिक्चर में एक बॉक्स है जो कि उसके अंदर क्या है, एक बॉल है। उसके नीचे एक टेबल है, उसमें एक कैट सोई हुई है। उसके नीचे एक क्या है, एक टेबल के नीचे कैट सोई हुई है और उसके ऊपर टेबल के ऊपर कैट सोई हुई है। दोनों में अंतर है ना। और उसके नीचे सबसे नीचे पिक्चर में एक बॉक्स के ऊपर से एक बॉल है ना। और इस साइड में हम देखते हैं कि एक छोटा सा डॉगी है जो कि एक बॉक्स के ऊपर है।
उसके नीचे एक प्यारा सा डॉगी टेबल के नीचे है, उसके नीचे एक बॉक्स के ऊपर से एक बॉल है और उसके नीचे बक्से के अंदर एक बॉक्स के अंदर एक कैट है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये सारे जितने भी पिक्चर्स हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन को शो कर रहे हैं, यानी कि जो सिमिलर पिक्चर्स हैं उनको आपको सामने सामने मैच करना है। तो बहुत इजी है ना। आइए इसके आंसर्स को देखते हैं। पहला प्रीपोजिशन क्या है बच्चों? इन है, क्योंकि बॉल कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। कैट कहाँ है? बॉक्स के अंदर है, इसीलिए कैट और बॉल आ जाता है सामने। और ये कौन सा प्रीपोजिशन को शो करता है? ये इन प्रीपोजिशन को बता रहा है। उसके बाद है ऑन प्रीपोजिशन, यानी पर। ये बिल्ली कहाँ पर सोई हुई है? टेबल पर सोई हुई है। और ये जो डॉगी है ये कहाँ है? ये बॉक्स के ऊपर यानी बॉक्स पर बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ यूज होता है ऑन प्रीपोजिशन। और ये दोनों पिक्चर आ जाते हैं सामने सामने, क्योंकि दोनों में ऑन होगा। उसके बाद है अंडर। यहाँ अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ हम क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ कैट जो है वो टेबल के अंडर है और डॉग जो है वो भी टेबल के अंडर है, इसीलिए ये दोनों पिक्चर आ जाते हैं सामने सामने। दोनों सिमिलर पिक्चर हैं और यहाँ सिर्फ कैट और डॉग बदले हैं, इसीलिए यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है? नीचे के लिए यूज़ हो रहा है अंडर प्रीपोजिशन। और लास्ट है, ये बॉल बॉक्स के ऊपर से है और दूसरे पिक्चर में भी जो बॉक्स है उसके ऊपर से ही बॉल है, वो उसके अंदर नहीं है, इसीलिए यहाँ यूज़ हो रहा है अबव प्रीपोजिशन का। अब आपको समझ में आया बच्चों कि प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे और कहाँ हम करेंगे? हाँ, अब आपको आशा करती हूँ कि प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों? तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी और उन चीज़ों को देख करके आपको झट से जवाब देना है, सही सही जवाब देना है कि ये कौन सा प्रीपोजिशन है और यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे। तो आइए कुछ चीज़ों के माध्यम से इसे समझते हैं। बच्चों देखिए, मेरे पास क्या है? एक बॉक्स है, दिख रहा है ना ये बॉक्स आपको? तो अब आपको यहाँ कुछ प्रीपोजिशंस को पहचानने हैं और बताने हैं मुझे झट से उसके सही आंसर। तो यहाँ आता है एक बॉय, है ना? तो आपको इस बॉय को देखिए और इस बॉक्स को देखिए और मुझे बताइए कि ये बॉय बैठा बॉक्स के ऊपर। तो बच्चों, वेयर इज़ द बॉय? द बॉय इज़ ऑन द बॉक्स, है ना? अब क्या होगा बच्चों? ये बॉय आया बॉक्स के पीछे, तो बच्चों यहाँ हम क्या कहेंगे? वेयर इज़ द बॉय? द बॉय इज़ बिहाइंड द बॉक्स। वेरी गुड। अब आता है ये बॉक्स के अंदर। बॉय, तुम बॉक्स के अंदर चले जाओ। तो ये देखिए, ये बॉय गया बॉक्स के अंदर, तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे? वेयर इज़ द बॉय? द बॉय इज़ इन द बॉक्स, है ना? और अब आ गया अगर ये बॉक्स के सामने, तो बच्चों अब ये बॉय कहाँ है? बताइए मुझे। बॉय, वेयर इज़ द बॉय? द बॉय इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, है ना? तो अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। और अगर इस बॉय को मैं इस बॉक्स के ऊपर मैं ऐसे कर दूं और इसके सरफेस को नहीं टच करवाऊं तो क्या कहूँगी बच्चों? वेयर इज़ द बॉय? द बॉय इज़ अबव द बॉक्स, है ना? वेरी गुड। आपको आशा करती हूँ कि अच्छी तरह से प्रीपोजिशन समझ में आ गया बच्चों। तो अब घर जा कर के आप भी कुछ इसी तरह से बॉक्स या कुछ डॉल या कुछ पेन के यूज़ से अपने पेरेंट्स को या अपने ब्रदर सिस्टर को भी प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल्स देकर उन्हें बताइएगा। तो बच्चों, अब आपको इजी लग रहा है ना प्रीपोजिशन? है ना ये बहुत आसान? तो आशा करती हूँ अब आप प्रीपोजिशन अच्छे से पहचानने लगे हैं और अच्छे से उसे यूज़ करने लगे हैं। तो बच्चों, अब अगले क्लास में मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।